अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः कार्तिक कृष्ण अष्टमी दिनांक 16 नोव्हेंबर 2022 चरक्षारिस्थान अध्याय 7 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यः कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मणिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। शरीरावयवास्तु परमाणुभेदेन अपरिसंख्यया भवन्ति अतिभौत्वात् अतिसूक्ष्मात् अतीन्द्रियत्वाच्च। तो परमाणु भेद से शरीरावयव जो है वो अपरिसंख्य इस प्रकार से हो जाते हैं। बहुत ज्यादा होने का कारण, अति सूक्ष्म होने का कारण, अति इंद्रिय होने के कारण। तेषां संयोग विभागे परमाणु नाम कारणम वायु कर्म स्वभावश्च। तो उनके संयोग विभाग में परमाणुओं के वायु कारण है और कर्म स्वभाव ये कारण है। तो मुझे लगता है कि कर्म स्वभाव यानी कि कर्म नान्यद अपेक्षते, कर्म खुद ही उस क्रिया का कारण बन जाता है, उसके लिए और किसी कारण की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये कर्म का स्वभाव है, इतना ही मुझे लगता है यहाँ पे। और वायु इसमें कारण है क्योंकि गतिमत्व जो है वायु के बिना नहीं है। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि कारणम वायु कर्म स्वभावश्च इति। अब जैसे कि मैंने कहा कि कर्म के बारे में ज्यादा बहस की नहीं गई है और कर्म एक पदार्थ के हैसियत से ज्यादा सोचा नहीं गया है। तो जंगम द्रव्य में उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन ये सब कर्म बताए गए हैं। और स्थावर सृष्टि में खास करके रसवीर्य विपाक प्रभाव ये महत्वपूर्ण इस प्रकार के रहेंगे। और फिर उसके आधार पर जो भी कार्य हो रहे हैं वो हमें भली भांति समझ लेने हैं और फिर जो कार्य हम करवाना चाहते हैं वो कैसे बने इसके बारे में सोचना जरूर इस प्रकार का होगा। तदेतत् शरीरम संख्यातम अनेकावयवम दृष्टम एकांतत्वेन दृष्टम एकत्वेन संगः पृथक्त्वेन अपवर्गः।
तत्र प्रधानम असक्तम सर्वसत्ता निवृत्तो निवर्तते इति। थोड़ा अजीब है। तो यह अनेक अवयव अवयव इस प्रकार का जो शरीर है वो दृष्टम एकत्वेन संगः, एक ही है इस प्रकार से अगर देखते हैं तो वो संग है, और उससे अलग आत्म तत्व है ये समझेंगे, पृथक्त्वेन अपवर्गा, तो मोक्ष इस प्रकार की प्राप्ति है। तत्र प्रधानम असक्तम सर्वसत्ता निवृत्तो निवर्तते। यहाँ प्रधान का मतलब फिर पुरुष होगा या परमात्मा होगा। असक्तम जो असक्त इस प्रकार का हो जाता है वो सर्वसत्व सर्वसत्ता सत्ता निवृत्तो निवर्तते इति। वो सर्वी सत्ता निवृत्त होने से वो निवृत्त निवृत्त हो जाता है। टीका देखते हैं एक बार। अनेकावयवम सत् शरीरम संख्याने मोहाद एकत्वेन दृष्टम संग उच्यते संग हेतुर्भवति इत्यर्थः। मोहात तो ये अनेक अवयव होने के बावजूद भी एक है इस प्रकार से जो देखा जाता है उसको संग कहते हैं। एकत्वेन ही शरीरम पश्यन् तदुपकाराय प्रवर्तमानो रागद्वेषाभ्याम सक्तो भवति। तो एकत्व का मतलब अपने से जुड़ा नहीं इस प्रकार का एकत्व, ऐसा समझना चाहिए। तो उसके उपकार के लिए प्रवृत्त होता हुआ रागद्वेष से सक्त हो जाता है। अपवर्ग है अपवर्ग हेतु इत्यर्थ। शरीर ही पृथक अवयव भेदेन भाव्यमानं न ममतास्पदं भवति, ममता भावाच्च न तदुपकार उपकारकेषु रागद्वेषो भवतः, तदभावाच्च प्रवृत्तिपरमे सति धर्माधर्माभावात् अपवर्गो भवति इत्यर्थः। तो शरीर पृथक अवयव भेद से अगर हम उसकी कल्पना करते हैं, न ममतास्पदम भवति, तो ममता का विषय नहीं होती, अहंकार वहां पे नहीं होता, और उसके अभाव से प्रवृत्ति उपरम जो भी करने की प्रवृत्ति है वो उसका विनाश इस प्रकार का हो जाता है। धर्म अधर्म अभावात, तो धर्म अधर्म कुछ भी न होने के कारण अपवर्ग भवति इत्यर्थः। शरीर पृथक्त्व संख्याने यथा मोक्ष भवति तदाह तत्र इत्यादि। प्रधानमात्मा अत्र इति शरीर पृथक्त्व भावनायाम् असक्तमिति यथोक्त क्रमेण रागद्वेषरहितम् सर्वसत्ता निवृत्तवेति सर्वत्र उपकारके वा अपकारके च भावे आस्था निवृत्तो सत्यां निवर्तते इति संसारो निवर्तते। तो शरीर का इस प्रकार से ज्ञान हो जाने से अपवर्ग मोक्ष हो जाता है। ये थोड़ा अजीब है कि परमाणु भेदेन शरीर देखा जाए तो अति बहुत वगैरह के कारण अपरिसंख्येय इस प्रकार का हो जाता है। अब बात यह है कि हर सेल शरीर का एक हिस्सा इस प्रकार का है। और दूसरी बात उसमें ऐसी है कि उसमें सभी शरीर का प्रतिनिधित्व इस प्रकार का है। तो हम अगर ऐसा मानते हैं कि ये बहुत परमाणुओं से बना, बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार का है, तो शायद उन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा और संघ उसके बारे में निर्माण हो जाएगा। ये परमाणु भेदेन अपरिसंख्यीय होने के कारण संघ कैसे होता है ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और एकत्व की अगर प्रतीति होती है तो फिर एकत्व का मतलब आत्मा से जुड़ा नहीं इस प्रकार का अगर होता है, तो फिर वो अपवर्ग में बाधा इस प्रकार की हो जाती है। और फिर संग हो जाता है। और फिर इससे निवृत्ति अगर हो जाती है तो अपवर्ग यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहना है। तो ये थोड़ा कठिन इस प्रकार का विचार है। और शरीर से मैं अलग हूँ, शरीर परमाणु भेद से
असंख्य इस प्रकार का, अपरिगणनीय इस प्रकार का है। मैं शरीर को अपना ही अंश समझता हूँ या एक रूप मानता हूँ, ये एकत्व यानी मैं और परमात्मा एक एक ही, परमात्मा से नहीं है, शरीर से ही बात है यहाँ पे। शरीर सांख्य ध्यान ने नहीं ही मोक्ष मिलता क्या? सांख्य, तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर मैं शरीर को एकत्व मानता हूँ कि मैं ही हूँ, शरीर मैं ही हूँ इस प्रकार से, तो संग हो जाता है। मोबाइल के बारे में बात करते हैं तो जल्दी जल्दी बोलो मेरी बैटरी डाउन हो रही है। वास्तव में बैटरी किसकी डाउन हो रही है? मोबाइल की डाउन हो रही है, मेरी बैटरी का कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम आसानी से बोल लेते हैं कि मेरी बैटरी डाउन हो रही है, तो जैसे कि हम मोबाइल से एकरूप हो जाते हैं। बैटरी मोबाइल की डाउन हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ही बैटरी डाउन हो रही है। उसी प्रकार मैं शरीर से अलग हूँ, ये विचार दूर हो जाता है और मैं ही शरीर हूँ इस प्रकार का विचार आने लगता है एकत्व होने के कारण। और बहुत्व अगर होगा, परमाणु भेदेन अपरिसंख्य ये इस प्रकार का है, तो किसको मैं अपना शरीर कहूँ? ये शायद बात होती होगी। और फिर नहीं, ये तो मैं नहीं हूँ, ये अपवर्ग की बात शुरू होगी। तो संग जो होगा वो अपरिसंख्यत्व अगर है तो संग नहीं होगा, एकत्व है तो संग होगा, ऐसा कहने का तात्पर्य है। अब इसके जरिए मैं ये नहीं हूँ, सिर्फ इससे बात नहीं होती। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये बड़ा सवाल सभी दार्शनिकों को हुआ था। और आप हर एक ने अपने अपने तरीके से इस मैं की खोज करने की कोशिश की है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ इस प्रकार से। और पहला है कि मैं शरीर नहीं हूँ। हम शरीर से इतने आसक्त हो जाते हैं कि अपने को शरीर समझने लगते हैं। तो पहली ये भ्रांति दूर होना जरूरी है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मुझसे अलग है, मेरा शरीर है इस प्रकार से। तो आगे चलकर उसके बारे में राग द्वेष वगैरह जो होते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये करना है, मुझे इसका द्वेष है, ये नहीं करना है वगैरह वगैरह, ये सभी जो है। और उसके जरिए धर्म अधर्म की प्रवृत्ति, दूध आला नहीं, हाँ, तो धर्म अधर्म की प्रवृत्ति होती है और फिर ये जन्म मरण का जो श्रृंखला है वो चालू रहती है। तो ये सब आसक्ति के कारण हो रहा है। और आसक्ति से अगर हम दूर हो जाए, अमितत्व समझे, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तत्र श्लोको शरीर संख्या यो वेद सर्वावयवशो पृथक भिषक। सर्वावयवों से जो शरीर की संख्या जानता है, तदज्ञान निमित्तेन समोहेन न युज्यते। तो उसके अज्ञान के कारण जो मोह है वो उसको नहीं होता है। अमूढ़ो मोह मूलेश्च न दोषैरभिभूयते। तो मोह मूल इस प्रकार के जो दोष है, उससे अमूढ़ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, जो जानकार व्यक्ति है, उसकी कोई क्षति नहीं होती, उसका पराभव नहीं होता। निर्दोष निष्पृह शांत प्रशाम्यति अपुनर्भवम। अब निर्दोष निष्पृह शांत इस प्रकार की व्यक्ति अपुनर्भव प्रशाम्यति। थोड़ी क्लमजी रचना है, क्योंकि निर्दोष निष्पृह शांत ये व्यक्ति का विशेषण है। अपुनर्भव प्रथम विभक्ति में आया है। और प्रशाम्यति ये क्रियापद बताया गया है।
तो अपुनर्भव में उसकी प्रशांति हो जाती है, ऐसा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा अर्थ करना पड़ेगा। तो उसको अपुनर्भव हो जाता है, उसका अपुनर्भव होता है और शमन हो जाता है। प्रशाम्यति ये ठीक है, लेकिन अपुनर्भव ये थोड़ा अजीब यहाँ पे आ गया है। देखते हैं। तद अज्ञान निमित्तेन इति शरीर एकता रूप मिथ्या ज्ञानजन्येन मोहेन इति अहम स्थिर शरीरी एको मम इदम अपकारकम इत्यादि रूपेण मोहेन मोहमूलैरति मोहकारणके दोषैरिति रागद्वेषै निर्दोषत्वेन निस्पृहो भवति। रागद्वेषमूला ही इच्छा तद्भावान्न भवति। निस्पृहश्च सन् सर्वकर्योपरमात् आशान्तो भवति, विश्रामात् शान्तो भवति। शान्तश्च सन् प्रशाम्यति संसरणे विश्राम्यति। ततश्च नास्य पुनर्भवो जन्मरूपो भवति इति भावः भवति इति। तो ये बहुत छोटे तरीके से ये कैसे मिलता है, मोक्ष कैसे मिलता है। तो शरीर संख्य ध्यान से, ये तो मुझे पता नहीं चला, देहासक्ति नहीं होगी तो व्यक्ति शरीर की देखभाल नहीं करेगा। उसके लिए क्या सही क्या गलत क्या है ये सोच के आहार विहार नहीं हो लेगा, ऐसा नहीं होगा क्या। ये जो बात आती है ये मुक्त की बात आती है। वास्तव में कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि, ये जो प्रख्यात श्लोक है उसके बारे में हमारे एक नना भिड़े करके संस्कृत के अध्यापक थे शाला में, और उनका कहना था इसका मतलब जो है वो आम जनता के लिए नहीं है। तो जो वास्तव में मुक्त हो गए हैं उनके लिए ये व्यपदेश है। आदमी को तो उद्दिष्ट सामने रखकर ही काम करना पड़ेगा और उसके अनुसार उसको फल मिलता रहेगा। लेकिन जब ये कंडीशन आ जाएगी कि अब निस्पृह हो गया हूं मैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस प्रकार की, अंतिमतः शुरू में मोक्ष की इच्छा है, ये भी बात हो सकती है। अंतिमतः वो भी इच्छा नहीं रहेगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस प्रकार से, बस मैं जैसा हूं वैसा मुझे रहना है, ये भी इच्छा हुई। तो निरीक्ष होना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो उन व्यक्तियों के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, नहीं तो आम आदमी के लिए फल क्या है ये देखकर ही काम करना है। ये कर्ता कारण कार्य कार्य फल का वगैरह वगैरह जो बातें चरकाचार्य ने बताई है, उसमें कार्य फल क्या है और जिसके लिए कर्ता काम करते रहता है वगैरह वगैरह, ये सब बातें बताई गई है। तो ये जो उपदेश है वो मुक्त के लिए उपदेश है, आम आदमी के लिए उपदेश नहीं है, ऐसा उनका कहना था। और ये मेरे ख्याल में स्टेप्स है। पहले जो है कि शरीर के उपभोग के लिए मन लालची इस प्रकार का होता है। इंद्रियार्थों का उपभोग लेना इसी में सुख है ऐसा मानता है। तो उसमें से थोड़ा अलग सोचकर ये तात्कालिक सुख है, चिरंतन सुख इसके पर है, और चित्तवृत्ति का निरोध करेंगे तो इस सुख से पर सुख पर हम ध्यान देंगे। तो आत्मस्थ मनस स्थिर ये बात हो जाती है तो आत्मा भी आनंद स्वरूप है, तो उसका आनंद मिलता है, वो भी बात छोड़ देनी है और केवल अस्मिता होनी है, और फिर प्रकृति को ही छोड़ देना है। प्रकृति लय करना है। तो जो साधन है ज्ञान के उन सभी को छोड़ देना है इस प्रकार से, और फिर तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होगी। तो सभी का मूल कारण आसक्ति है, उसका मूल कारण राग द्वेष ये है
कि मुझे ये पसंद है, मुझे इसके बारे में द्वेष है, तो मैं ये करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो इन सभी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और हमारा मार्गक्रमण मोक्ष की तरफ होता रहेगा, और फिर एक शांत स्थिति आ जाएगी, एक निरीच्छ स्थिति इस प्रकार की आ जाएगी, मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहेगी। और तभी ये बात हो सकती है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसकी इच्छा रखने के बगैर ही हो जाए। वो इच्छा रखेंगे 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 तो इच्छा है, ये भी बात होती रहेगी इस प्रकार की। तो इच्छा, अंत में इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा समझना है। काफी मुश्किल है इस प्रकार से। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये तो बात बता ही गई है। सर्वचिंता शरीर चिंता निर्वर्त्य, इस प्रकार की भी बातें आती है। सर्वमन्यत् परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत् तदभावे भावानां सर्वाभाव शरीरेणाम, ये भी बात आती है। शंकर ने पार्वती से जो पूछा था, अपि क्रियार्थम सुलभम समित्कुशम जलान्यपि स्नान विधि क्षमाणिते अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो ये प्रख्यात श्लोक है कालिदास का। तो शरीर ये पहला साधन है धर्म का इस प्रकार का, तो उसके बारे में सोचना है ही, उसका आरोग्य टिके कैसे ये देखना है ही। जब ऐसी ऐसी स्टेज आ जाएगी कि मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, ये बात हो जाएगी, और मुझे और कुछ अपेक्षा नहीं है, तो शायद ये उपदेश जो है वो काम करेगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बगैर इच्छा रखते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरकप्रति संस्कृते शारीरस्थाने शरीर संख्या शारीरम नाम सप्तमोध्यायः। शरीर संख्या लिखा है शायद इन्होंने। ठीक है, संख्या मुझे पता नहीं चला, ठीक है। लेकिन अष्टमोध्यायः अथा तो जातिसूत्रीयं शारीरं व्याख्यास्यामः इति अस्माकं भगवान् आत्रेयः। जाति सूत्रीय नाम का 8वां ये आखिरी अध्याय शारीर स्थान में। स्त्री पुंसयोः अव्यापन्न शुक्र शोणित गर्भाशययोः श्रेयसीं प्रजाम् इच्छतोः तदर्थाभिनिवृत्तिकरं कर्म उपदेक्षामः। तो स्त्री पुंसयोः, स्त्री और पुरुष, वो कैसे? अव्यापन्न शुक्र शोणित गर्भाशय। तो अव्यापन्न शुक्र ये पुंस का, कुं का, और अव्यापन्न शुक्र शोणित गर्भाशय ये स्त्री का, इस प्रकार के लेना चाहिए। श्रेयसीम प्रजाम इच्छतो, और एक कल्याणकारक इस प्रकार की प्रजा निर्माण हो, ऐसे इच्छा करने वाले। तदर्थाभिनिवृत्तिकरम कर्म उपदेक्षामः, तो उस प्रयोजन की सिद्धि करने वाला, उस प्रयोजन को वास्तव में लाने वाला इस प्रकार का कर्म बताते हैं इस प्रकार से। त्रिपुंसो यदि कर्म निर्देशं कृत्वा अव्यापन्न शोणित गर्भाशय शुक्रयो इति निर्देशो यथाक्रमानुरोधात् यद्यपि युज्यते तथापि अल्पाक्षरं पूर्वं निपतति इति न्यायम् आश्रित्य क्रमभेदेन निर्देश कृतः। अव्यापन्न का मतलब व्यापन्न नहीं है, संपन्न है, ऐसा समझ लेना चाहिए। व्यापन्न तो नहीं है। तो संपन्न होना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो वास्तव में अव्यापन्न त्रिपुंसयो, स्त्री पहले लिए है, तो अव्यापन्न शोणित गर्भाशय शुक्रयो इस प्रकार का होना चाहिए था। लेकिन अल्पाक्षरम ये सूत्र है समास के बारे में, तो अल्पाक्षर पूर्वम निपतति इति न्यायेन आश्रित क्रमम आश्रित्य शुक्र शोणित गर्भाशय इस प्रकार का किया गया। श्रेयसीं प्रजाम इच्छतो हो इत्यत्र श्रेयसी
प्रजा गुणवान पुत्रो गुणवती च कन्या अभिप्रेता यतोत्र कन्योत्पाद विधानमपि लेशतः करिष्यति। तो पुं और स्त्री दोनों इसमें अभिप्रेत है, पुत्र और कन्या। तेन निर्गुणयोः कन्यापुत्रयोः तथा नपुंसकस्य च आश्रयत्वेन व्युदासः। तो नपुंसक भी नहीं चाहिए, स्त्री या पुरुष श्रेयसी इस प्रकार की चाहिए। अन्ये तु पुत्रमेव श्रेयसी प्रजामाहो यतोत्तर सर्वं पुत्रमेव उद्दिश्य विधानं प्रायः करिष्यति। कुछ कहते हैं कि श्रेयसी इस प्रकार का प्रजा यानी कि पुत्र ही इस प्रकार से है, क्योंकि पुत्र को ही उद्देश्य से सभी बातें बताई गई है, विधान किया गया है। तदर्थाभिनिर्वृत्तिकरम इति श्रेय प्रजा रूप प्रयोजन निष्पादकम। तो ये एक अहम मुद्दा है कि श्रेयसी प्रजा, जो भी प्रजा उत्पन्न हो, पुत्र हो या कन्या हो, वो श्रेयस्कर होनी चाहिए, श्रेयसी होनी चाहिए। तो अभी चाणक्य का जो कहना है कि अध्यापक या गुरु ये राष्ट्र को निर्माण करने वाला है, क्योंकि छात्र उसके हाथ में होते हैं, उनको वो पढ़ाता है और फिर वहीं से नींव डाली जाती है आदर्श नागरिक बनने की, वगैरह वगैरह, आदर्श स्त्री पुरुष होने की। उससे भी पहले माता पिता जब जन्म देते हैं अपत्य को, तो अगर वो इस प्रकार की कामना रखते हैं कि मुझे जो प्रजा होगी वो कल्याणकारिणी इस प्रकार की होगी, तो मूल रूप से उत्पन्न होने वाली प्रजा ही अच्छी इस प्रकार की होगी, और फिर उसके ऊपर संस्कार जो भी होंगे उसके आधार पर वो श्रेयस्कर इस प्रकार के हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि हमें इसके बारे में थोड़ा सजग होना चाहिए। केवल अपत्य होना इतनी ही बात मन में नहीं रखनी है, जो अपत्य हो वो श्रेयस्कर हो, ये बात सबसे अहम इस प्रकार की है। और सभी अपत्य इस प्रकार से अगर होते तो समाज बदलेगा, समाज अच्छा इस प्रकार का रहेगा। फिलहाल इस प्रकार की कामना करने वाले कितने लोग होते हैं ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। ये नेचुरल प्रोसेस है, गर्भोत्पात होता रहता है, और कौन ऐसा सोचेगा कि नहीं नहीं मुझे अच्छी ही संतति चाहिए, इस प्रकार श्रेयस्कर ही चाहिए। तो शुरू से ही अगर हम श्रेयसी प्रजा के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अथाप्येतौ स्त्रीपुंसौ स्नेह स्वेदाभ्याम उपपाद्य वमन विरेचनाभ्याम संशोध्य कर्मेण प्रकृति आपादये। तो स्नेहन स्वेदन करके, वमन विरेचन से शोधन करके प्राकृत स्थिति में उनको लाना है। संशुद्ध आस्थापन अनुवासनाभ्याम उपाचरे। ये अजीब है। वमन विरेचन से शुद्धि होती है, वैसे आस्थापन से भी शुद्धि होती है, ऐसा है। लेकिन उसको अलग किया है, पहले इससे शोधन हो गया वमन विरेचन से, और फिर आस्थापन अनुवासन का उपचार करे। उपाचरच्च मधुरौषध संस्कृताभ्याम घृत क्षीराभ्याम पुरुषम स्थिरंतु तैलमाशाभ्याम। और मधुर औषध संस्कृत इस प्रकार से घृत और क्षीर से पुरुष को संस्कारित करे, उपचार करे, और स्त्रियों को तैल और माश से उपचार करे। अभी ये जो पीसीओडी वगैरह समस्याएं हैं, उन सभी को देखते हुए ये तैल या तिल माश का जो प्रयोग बताया है वो करना चाहिए। 1 मिनट में आप
आर्तव या स्त्री बीज अच्छा बनने के लिए तिलमाशा का प्रयोग करना जरूरी है, और शुक्र अच्छा बनने के लिए घृतक्षीर मधुरौषध संस्कारित इस प्रकार से करने चाहिए। तो शायद खास करके ऋतुकाल में ये करना जरूरी इस प्रकार रहेगा, और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो तिल और तैल और माश ये बताया गया है, तो शायद उड़द दाल का दाल बनाए उसकी, या फिर दही वड़ा, ये एक अच्छा ऑप्शन इसमें है। अथापि इत्यादि अथ शब्द अधिकारे अपि शब्दों विशेषार्थ, तो इस अधिकार में और विशेषतः ये करने के लिए तेन अव्यापन्न शुक्र शोणित गर्भाशयोरपि स्त्री पुंसयोः श्रेय प्रजाजनक गुणाधानार्थम स्नेहादि कर्म करणम दर्शयति। तो वैसे अव्यापन्न है, फिर भी ये क्यों बताया गया है? तो श्रेयसी प्रजा इस प्रकार की अगर निर्माण करनी है, तो स्नेहादि कर्म करण जो है वो करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अब इसमें एक बात ऐसी है कि अभी की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो सभी ये हाइब्रिडाइज्ड और केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर युक्त खाना खा के बड़ी हुई है। तो उनमें अव्यापन्न शुक्र होना काफी मुश्किल होगा। ऑन्कोजीन्स सभी में है, तो व्यापन्न शुक्र इस प्रकार की स्थिति है, और इसलिए सभी को पहले पंचकर्म से शुद्धि करवा के वमन विरेचन और फिर आस्थापन विरोह और अनुवासन आस्थापन इस प्रकार के देखे, फिर ऋतुकाल में ये घृतक्षीर या तैलमाश का प्रयोग करना जरूरी है। और यही एक कारण है कि जो गर्भस्राव और पात के लिए मेडिसिन बताए गए हैं उनको प्रोहिबिट करने के लिए जो हर महीने के लिए एक काढ़े इस प्रकार के बताए हैं, उनका सेवन करना भी जरूर है। क्योंकि ये दोष वैषम्य हर मास में इस प्रकार से कुछ ना कुछ होता रहेगा, और उसको काउंटरैक्ट करने के लिए इस प्रकार के जो काढ़े बताए गए हैं, मासानुमासिक कषाय जो है वो देना आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। मैं भी पहले ऐसे मानता था कि जिन औरतों में हैबिचुअल एबॉर्टस प्रकार की स्थिति है, बार बार एबॉर्शंस होते रहते हैं, उनमें तो ये करना जरूरी है। लेकिन अभी मैं भी इस मुद्दे पर आ गया हूँ कि ये व्यापन्न शुक्र व्यापन्न शोणित इस प्रकार के है, तो ये करना जरूरी इस प्रकार का होगा। माशयुक्त आहार व माश सिद्ध तेल अभ्यंगार्थ वापरू शकतो। दही वड्याच्या तुलनेत पथ्यकर पदार्थ बनवू शकतो। है दही के बारे में जो बाकी निर्बंध है वो सभी पाल के ही करना है। ऐसा नहीं होगा कि किसी को सभी को दही बड़ा इस प्रकार के दे देंगे। वैसे माश सैंधव तेल या महामाश तेल ये उपलब्ध है, तो उसका बाह्य प्रयोग भी हो सकता है और आभ्यंतर प्रयोग भी हो सकता है। बाकी माश और तेल का ही ये प्रयोग इस प्रकार का हो जाएगा, और वो अच्छा इस प्रकार का है। वो शायद ऐसे ही पी लेंगे या रोटी वगैरह के साथ में खाएंगे तो चलेगा। मोस्टली स्त्रिया पित्त प्रधान असतात, स्त्रिया पित्त प्रधान असतात, त्यांना तेल माश कसे द्यावे? ये हम आर्तों की बात कर रहे हैं।
और वहां पे नारिम तैलेन आशयश्च पित्तले समुपाचरते, पित्त बढ़ाने वाले द्रव्यों को देना है, इसी प्रकार से बताते हैं। तो आर्तवम आग्नेयम, आर्तव जो है वो आग्नेय है, और इसलिए ये उस समय में केवल ऋतुकाल में देना, इस प्रकार का निर्देश वहां पे है। व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति में पित्त प्राधान्य है ही, ज्यादा ही है इस प्रकार से, और इससे तकलीफ होगी, ऐसी अगर बात है तो उनमें रिस्ट्रिक्ट करे, साथ में कुछ और दवाइयाँ वगैरह इस प्रकार से दे। लेकिन आमतौर पर तैला और माश ये बीज को बढ़ावा देने के लिए करना इस प्रकार का है। बाजार के तेल पर कई बार अभ्यंतर या बाह्य प्रयोग ऐसा नहीं लिखा होता, तो कैसे डिसाइड करेगी? इसमें जो बाहर लगाने के लिए जो तेल आते हैं, खास करके कोपरे का तेल, उसमें पैराफिन मिक्स होता है। तो वो अभ्यंतर प्रयोग के लिए अच्छा नहीं है। जो खाद्य तेल बेचने वाले ऑयल डेपो है, वहीं से इस प्रकार का नारिकेल का तेल लेना उचित इस प्रकार रहेगा। बाकी तेलों का ज्यादातर प्रयोग आभ्यंतर होता है, तिल तेल का जो है वो बाह्य प्रयोग होता रहता है। एक आध बार सरसों तेल का बाह्य प्रयोग इस प्रकार का किया जाता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो हमारे हिसाब में जो भी इस प्रकार के नेचुरल ऑयल्स है, उसका दोनों तरीके से प्रयोग हो सकता है। उसमें कोई पानतय अभ्यंजनस्य बस्ती सभी के लिए तेल का प्रयोग बताया गया है, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये जो सिंथेटिक तेल आ रहे हैं या उसमें कृत्रिमता से कुछ मिलाया जा रहा है, रिफाइंड तेल है, उसमें निकेल कैडमियम से लेकर केमिकल्स का इस प्रकार का परिणाम संस्कार किया जाता है। और हाँ, ये नारिकेल तेल, इसमें पैराफिन मिक्स किया जाता है वगैरह वगैरह, तो फिर उनको अभ्यंतर प्रयोग के लिए टालना ही है। ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। तो जो ऑयल डेपो खाने की तेल बेचते हैं, वहीं से तेल लाए, ये बेहतर ऑप्शन है। और केवल फिल्टर तेल का ही प्रयोग करें, रिफाइंड तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। ये अहम मुद्दा इसमें इस प्रकार का रहेगा। तो तैलमाश इस प्रकार से करना है। यद्यपि एतौ इति पदेन अधिकर्तौ स्त्रीपुंसौ लब्धौ, तथापि पुनर्यथा स्त्रीपुंसयोः पुंसौ इति करोति, तेन युगपदेव स्त्रीपुंसौ स्नेहदादि वक्ष्यमाण कर्मणा योज्यौ इति दर्शयति। वैद्यरत्नम से तिल तेल ग्रॅन्युलर येतात, चांगला रिझल्ट आहे। ओके। कोट्टकल एवीपी वैद्यरत्नम केरला आयुर्वेद नारायण के तेल क्या अभ्यंतर प्रयोग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। बहुत सारे तेलों की फलश्रुति में पाननस्य अभ्यंग अनुवासन वगैरह ऐसा लिखते हैं, तो ये सभी के लिए उपयुक्त है। तो अभ्यंतर प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। खासकर स्थौल्य में तिल तेल का पान किया जा सकता है, और फिर उससे वजन कम होने में सहायता इस प्रकार की होती है। तो इन सभी तेलों के बारे में अच्छा है कि कर सकते हैं। तिल तेल का रिफाइन करने का किसी ने प्रयास नहीं किया है ज्यादातर, वो वैसे भी खूब महंगा है, और उसको और प्रोसेस करेंगे तो और महंगा हो जाएगा, और खाने में प्रचलन नहीं है तिल तेल का। तो तिल तेल मूल रूप से अच्छा मिलता है, और उसी का प्रयोग करना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। मूंगफली तेल अभी काफी प्रचलन में है, और गुणधर्म उसके तिल तेल के जैसे है, तो खाने में प्रॉब्लम नहीं है मूंगफली का तेल, और आसानी से उपलब्ध है। महंगा है लेकिन आसानी से उपलब्ध है।
तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये मूंगफली का नहीं तो प्रयोग करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। और साउथ में नारियल तेल और नॉर्थ में सरसों तेल, ये इस प्रकार से प्रचलन में है। तो जरूर करना चाहिए। अब कुछ कंपनियों पे लिखा रहता है ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज। चंदन वाला लक्षादी तेल में बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन अन्य कंपनी के तेल में खुशबू नहीं रहती। नागार्जुन वाले एसेंस प्रयोग कर रहे होंगे, ऐसा है क्या? अगर अच्छी ढंग से चंदन वाला लक्षादी बनता है तो नेचुरल खुशबू आती है। यहाँ पे घनश्याम मर्दा बनाता है पुणे में, लेकिन उसका ही प्रचलन बहुत ज्यादा है, तो बाहर बेचने के लिए उपलब्ध नहीं होता। लेकिन अगर अच्छी तरीके से बनता है तो नेचुरल खुशबू आती है। शायद इसमें लोग ऊपर से कुछ डाल रहे हैं, इसेंस डाल रहे हैं और इसके जरिए खुशबू आती है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। जेवण बनवण्यासाठी पण तेलचा वापर का वापरावे का? ग्रंथों के अनुसार तो चल सकता है, ऐसा है। इसमें ग्रंथों में जो निर्देश है उसके अनुसार त्वग्दोष कृत इस प्रकार का बताया गया है। अब त्वग्दोष कृत का सामान्य अर्थ जो है त्वग्दोष निर्माण करने वाला, इस प्रकार का है। लेकिन टीकाकार ने त्वग्दोषं कुरुंतति इति त्वग्दोष कृत, त्वग्दोष का नाश करने वाला, इस प्रकार का अर्थ बताया गया है। दूसरी बात ऐसी होती है कि कुछ लोगों को तिल तेल की एलर्जी होती है, ऊपर लगाने से तकलीफ होती है, रैश आ जाता है, तो उसमें नारिकेल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे काफी प्रोडक्ट्स केर तेल में अवेलेबल इस प्रकार की है। इथं तेलच्या ऐवजी तीळ खाल्ले तर चालेल का? वास्तव में जब तेल बताया है तो तेल ही लेना अच्छा है। और तिल तेल की अगर आदत डालते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तिल तेल ले सकते हैं। लेकिन ये साथ में करवाना पड़ेगा। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अभ्यंतर प्रयोग से त्वक दोष निर्माण करने वाला, बाह्य प्रयोग से त्वक दोषों को नष्ट करने वाला, इस प्रकार का कुछ लोगों का कहना है। संस्कारित अगर करते हैं तो फिर त्वक दोष नहीं होता है। और वैसे काफी तेल, नारायण तेल, महानारायण तेल, बला तेल वगैरह काफी तेल प्रचलन में है। तो बेटर ऑप्शन है कि मूंगफली का या फिर तिल तेल की आदत करके वो तेल लेना, इस प्रकार का ठीक रहेगा। मगदार सरांचे औषधी आता बाहेर पण मिळू शकतं, सूरज बायो या नावाने फार्मसी त्यांची आहे। मालूम नहीं अभी मुझे। अगर है तो ठीक है, ले सकते हैं। उसका ज्यादा एक्सपोर्ट ही होता था। अभी मालूम नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट ज्यादा है उसका। तो अगर मिलता है चंदन वाला लक्षादि उसका तो बहुत बढ़िया है, मैं भी एक बार पूछ लूंगा। नहीं तो अभी जो अथर्व फार्मेसी का आता है वो तो सेंटेड है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और चंदन वाला लक्षादि की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है, ये भी एक बात सही इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सोच समझ कर थोड़ा करें। MR आला होता त्यांचा, मी घेतले आहे, ओके फाइन, तो फिर मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से।
क्रमेण इति पेयादि क्रमेण स च क्रमो वमने विरेचने च पृथक पृथक प्रदेशांतरोक्त क्रम न्यायने बोद्धव्यः। तो सही है, वमन के बाद और विरेचन के बाद दोनों के बाद पेयादि क्रम करना है। हाँ, तो अभी मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से आहार में परिवर्तन पिछले 60-70 साल से हुआ है और हम जहर खा रहे हैं, पूरा समाज जहर खा रहा है इस प्रकार से, उसको ध्यान में रखते हुए और खास करके हाइब्रिडाइजेशन ये कल्प्रिट है। तो सभी युगलों में वमन विरेचन से शुद्धि करवा के आस्थापन अनुवासन ये करके फिर बाद में अपत्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना उचित इस प्रकार का रहेगा, और उसके बाद में भी मासानुमासिक कषाय जो है देने ही है इस प्रकार से। तो ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। लकड़ी घाणा तेल वापरने किती योग्य, लाकड़ी घाणा, ये तो ठीक है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सिर्फ लाकड़ी घाणा एक ब्रांड भी है उसमें लाकड़ी घाणा का ही प्रयोग होता है ऐसा भी नहीं है, केवल वो ब्रांड है। तो ये देखना पड़ेगा कि सचमुच इस प्रकार का लकड़ी का ही घाणा प्रयोग कर रहे हैं तो लेना उचित इस प्रकार का रहेगा। मूर्छित तेल म्हणजे काय? एक तेल मूर्छना आई है कुछ द्रव्यों को लेकर, और सिद्ध तेल बनाने से पहले उन द्रव्यों के द्वारा तेल मूर्छना पहले करनी है और फिर सिद्ध तेल करना है, ऐसा भी बताया गया है, किया नहीं जाता। और वैसे तड़का देना ये भी एक तेल मूर्छना ही है। तो इनका एक कहना था शेंडे शास्त्री का कि अगर किसी व्यक्ति को दवा देनी है तो तेल या घी जब गर्म किया जाता है और उसमें तड़का लगाते हैं या और कुछ करते हैं तो उसके गुणधर्म उसमें समा जाते हैं। तो आपको जो भी दवा देनी है वो तड़के में डालने के लिए बोल दो। अगर एक व्यक्ति के लिए खाना बन रहा है तो ये थोड़ा आसान है, सभी व्यक्तियों के लिए बन रहा है तो शायद इसके लिए अलग तड़का देने की बात करनी पड़ेगी इस प्रकार से। लेकिन हमने जो डायटेटिक्स का कोर्स निकाला था तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में उसमें हम चाहते थे कि डायटिशियंस, आज के डायटिशियंस जैसे केवल उपदेश नहीं करे, मार्गदर्शन नहीं करे, वो डिस्पेंसिंग भी करे। वो वैद्य है, अभी का डायटिशियन जो है वो वैद्य नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये तो वैद्य है। तो वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, दवाइयाँ अलग से दे सकते हैं, और केवल डाइटिशियन इस प्रकार से अगर स्टैंड होना है तो भी पैसा जो है डिस्पेंसिंग में है, केवल मार्गदर्शन में पैसा नहीं है। आप केवल कंसल्टिंग करते रहेंगे तो आपकी आमदनी बहुत कम इस प्रकार की होगी, लेकिन आप डिस्पेंस करते हैं तो उसमें आप मार्जिन रख सकते हैं और फिर लोगों को भी पता चलता है हाँ कुछ मिल रहा है मुझे इस प्रकार से। तो विविध प्रकार के कल्प बनाना, चटनी बनाना, अचार बनाना और उसको डिस्पेंस करना आहार्य द्रव्यों से ही सही इस प्रकार से, तो ये एक बात हो सकती है। और अगर औषधों का प्रयोग करना है तो वैसे सिद्ध आहार का हम प्रयोग कर सकते हैं और उसमें दवाइयां भी डाल सकते हैं। ये जो यूष वगैरह जो बताए हैं, यवागु कल्पना बताई है चरक में 3रे अध्याय में, अष्टाविंशति यवागु इस प्रकार से, वो एक आहार कल्पना और औषधि कल्पनाओं का मिलाप है। तो ये हम डायटिक्स के बारे में कर सकते हैं, पुड़ी दे दो और इसका यूज बनाओ इस प्रकार के बता देंगे तो एक स्पेसिफिक व्यक्ति को मिल जाएगा। उसके लिए करना है इस प्रकार से, और उसमें शायद तड़का देना है तो तड़के में दवाइयां डालने के लिए कहो, ये भी बात हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि व्यक्ति स्पेसिफिक इस प्रकार से
हम दवाइयाँ आहार के साथ दे सकते हैं। और फिर ये ज्यादा नजदीकी है। केवल औषध थोड़ा सात्म्य इस प्रकार का नहीं होता है, आहार तो सात्म्य है। तो आहार के साथ दवा जाएगी तो उसका अच्छा नतीजा निकलेगा और आमदनी होगी। बेसिक जो है उससे कुछ पैसे हम ले सकेंगे, ये महत्वपूर्ण है। साऊथ मध्ये तामिळ लोक तिल तेल यूज करतात कुकिंगसाठी। ठीक है ना, जो जहाँ पे प्रचलन है ये, इधर रुचि विजय महाराज साहब का भी प्रचलन है कि तिल तेल ही खाओ, वो मूंगफली का प्रयोग नहीं बताते क्योंकि मूंगफली भारतीय नहीं है। तेल का तड़का अच्छा है और गुरुत्व का तड़का अच्छा, और गुरुत्व का तड़का दोनों अच्छे हैं। गुरुत्व में कम बनाए जाते हैं प्रोडक्ट्स। जब यूश वगैरह इस प्रकार की बात आती है तो शायद गुरुत्व का प्रयोग होता है। कैंसर के मरीजों में जब शुरू में हम दाल या सब्जी बताने के लिए बताते हैं तो घी का तड़का लगाने के लिए बताते हैं। श्री राम जी शर्मा पूरे जिंदगी भर घी का ही तड़का प्रयोग करते आए। उनके घर में उनके जो लिए जो खाना बनता वो घी का तड़के वाला ही खाना बनता था, ऑयल का प्रयोग नहीं होता था। तो इस प्रकार से कुछ लोग हैं जो घी का तड़का इस प्रकार से लगाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों होना जरूरी है। तो घी वैसे भी हम चावल या रोटी के ऊपर लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और तेल का तड़का लगाते हैं तो तेल भी जाता है। नहीं तो यमक स्नेह का प्रयोग करेंगे, तेल और गुड़ तो दोनों का तड़का लगाएंगे। वो बेटर ऑप्शन है। क्योंकि तेल जो है वो वातक अपनाशक है, शमन है। और घृत जो है वो पित्त वात प्रशमन है, इस प्रकार का है। तो दोनों के संयोग से त्रिदोष शामक हो जाता है। तो दोनों अगर डालेंगे, तेल और घृत, तो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। मैं कभी कभी करता हूँ। लेकिन नियमित रूप से अगर करना चाहिए तो सोच सकते हैं इसके बारे में, यमक स्नेह में इस प्रकार का बनाना। और मेरा अनुभव ऑस्ट्रेलिया में रहा था कि ऑलिव ऑयल में प्रयोग में ला रहा था और उससे पित्त होने लगा। तो फिर बाद में मैंने ऑलिव ऑयल और उसके साथ घी इसका तड़का करना शुरू किया। तो फिर नौबत नहीं आई, पित्त जो होता था वो बंद हो गया इस प्रकार से। तो ये भी एक बात है। तेल और घी दोनों को हीटिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्या? नहीं होती है। वैसे यमक स्नेह सिद्ध करने के लिए ग्रंथों में भी निर्देश है। और कुजम्पू, ये जो बात है, ये यमक स्नेह इस प्रकार की है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। दो तेल का भी प्रयोग हो सकता है, तेल और घृत का भी प्रयोग हो सकता है, सुकुमार का घृत जैसे द्रव्यों में, औषधियों में। एरंडी का तेल और घृत, ये दोनों का प्रयोग इस प्रकार का है। तेल और घृत साथ में नहीं खाना चाहिए ना, ऐसा कहाँ है? द्वाभ्याम त्रिभिष चतुर्भिष चतुर्भिस्तैर्यमक त्रिवृतो महान। दोन स्नेहों का संयोग होता है तो यमक, तीन स्नेहों का होता है तो त्रिवृत, और चारों स्नेहों का इकट्ठा होता है तो महास्नेह, इस प्रकार की बात कही गई है। और वैसे महास्नेह भी उपलब्ध है, शायद कोट्टकल का है, केरल वाले फार्मोसिन का उपलब्ध है। तो कहने का तात्पर्य आता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक साथ नहीं लेना है वगैरह वगैरह, ये गलत फहमियां है। मिक्स ऑयल तो खाना माना किया जाता है, मिक्स ऑयल तो खाना मना किया जाता है। ग्रंथों के अनुसार नहीं है। मैंने जो सूत्र बताया वो वाग्भट 16वें अध्याय में है, सूत्र स्थान में। द्वाभ्याम चतुर्भिस्तैर यमक त्रिवृतो महान, वो सूत्र के अनुसार ठीक है। ने प्रथम ऑइल गरम करते, नंतर घी घालून तडका करते, ठीक है।
वैसे दोनों का साथ में अगर प्रयोग करना है तो किसी को पहले किसी को बाद में इस प्रकार का डालना पड़ेगा। तो पहले ऑयल डाल के उसका तापमान ज्यादा उसको लेना पड़ता है और फिर बाद में घी डालेंगे तो चलेगा। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के डीन रहे डॉक्टर रितेश जानी का कहना है कि तेल अभ्यंग आदि के लिए ही है, खाने के लिए तो घी का ही प्रयोग होना चाहिए। तेल का पूर्णतः पचन या लाभ पाचन तंत्र के बजाय अभ्यंग आदि के माध्यम से रोमकों के पेट में डालना अच्छा होता है। लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। तेल का अभ्यंतर प्रयोग भी सभी जगह आया है और नियमित रूप से भी तेल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नेह जो चार बताया गया, तर्पिर्मज्जा वसा तैलम स्नेहेषु प्रवरम मतम, ये प्रवर बताया गया है स्नेह में। तो कोई मतलब नहीं है कि नहीं लेना है इस प्रकार से। अभ्यंग के लिए तिल तेल अच्छा है, उसमें संदेह की बात नहीं है। केवल ये गर्मी के मौसम में नारियल के तेल का प्रयोग करेंगे, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। लेकिन बाकी सीजन्स में ये तिल तेल का प्रयोग बाह्य उपयोग के लिए करेंगे, वो ठीक रहेगा इस प्रकार से। लेकिन अभ्यंतर प्रयोग निषिद्ध है ऐसी बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि तेल अभ्यंतर प्रयोग नहीं करना है इस प्रकार का। तैलपन यूजुअली डन, तैलपन यूजुअली डन होता है। कम लोगों में क्या करते हैं, क्योंकि तेल पीने की आदत नहीं रहती, घी खाने की आदत रहती है कच्चा, लेकिन तेल इस प्रकार की पीने की आदत नहीं होती है। तो ये थोड़ा मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है। तो ठीक है। हम कहाँ से कहाँ निकल गए। संशुद्धि होनी चाहिए। और फिर ये संशोधन क्रम में अकृतयुष कृतयुष से कृतयुष से हम तेल में चले गए, इस प्रकार का हो गया। ठीक है, अगले सोमवार को इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। आज शाम को कोशिश करते हैं कि योग सूत्र का वाचन करेंगे इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधान, शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। मैं व्हाट जीएसवीसी में एट 4 PM जीएसवीसी में शेयर करूंगा। गुरुत्व मिश्रित रूप में अशुभ दिनों किसी की मृत्यु में खाने के लिए प्रयोग करने की परंपरा है। संभवतः इसलिए सामान्य दिनों में इसे प्रयोग नहीं करते। हाँ, होगी ऐसी परंपरा। मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन सभी परंपराएं शास्त्र से सम्मत है ही, ये बात नहीं है। तो परंपराओं को देखना चाहिए, शास्त्र सम्मत परंपरा कौन सी है और शास्त्र के खिलाफ या अलग परंपरा कौन सी है, और उन परंपराओं का त्याग करना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। विरम्यते व्याख्यानमपरा। ओम शांति शांति शांति। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।